राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की जो किताब है उसमें जो 7वां पार्ट है वो है आवर्त सारणी के बारे में। और जब भी हम आवर्त सारणी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जब भी हम केमिस्ट्री की पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले जो जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए तत्वों के प्रतीकों के बारे में। अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 118 तत्व जो है आवर्त सारणी में मौजूद हैं। इनमें से जो तत्व हैं उनके प्रतीक किस प्रकार से रखे गए हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्वों के प्रतीक रखते समय एक्चुअली में क्या किया गया, कुछ नियमों को फॉलो किया गया है। अब पर्टिकुलर कोई नियम नहीं थे, लेकिन फिर भी एक तरह से अगर हम मान लें नॉर्मल तरीके से तो कुछ नियमों का इसमें ध्यान रखा गया है। जैसे कि बात करते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक पहला नियम हम मान लेते हैं कि कुछ जो तत्व थे उनके प्रतीकों को रखते समय उनका जो नाम था उसका जो शुरुआती अक्षर है उसके आधार पर उनके प्रतीकों का निर्धारण कर लिया गया। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के प्रतीक का जब निर्धारण किया गया तो उसके नाम का पहला जो अक्षर है H उसको ले लिया गया और हाइड्रोजन का प्रतीक रख दिया गया H। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का जब प्रतीक का निर्धारण किया गया तो उसके भी नाम का शुरुआती अक्षर ही ले लिया गया N, ठीक है। तो N से उसका प्रतीक रख दिया गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के जब प्रतीक का निर्धारण किया गया तो उसका भी प्रतीक उसके नाम के शुरू के अक्षर से ही रख दिया गया C। और भी उदाहरण है हमारे पास में आयोडीन। आयोडीन के जब नाम का निर्धारण किया गया, प्रतीक का जब निर्धारण किया गया तो उसका भी प्रतीक उसके नाम के शुरुआती अक्षर से रख दिया गया जो कि है I। लेकिन बाद में कुछ परेशानियां आना शुरू हुई, जैसे कि जब तत्वों की खोज होती चली गई तो कुछ तत्व ऐसे भी खोजे गए जिनके नामों के जो शुरुआती अक्षर थे वो एक ही थे। जैसे कि हम कार्बन का तो देख ही चुके हैं। कार्बन का जो प्रतीक है वो नाम शुरू हो रहा है C से और इसका प्रतीक भी रख दिया गया है C। इसके अलावा हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का भी जो नाम है वो C से ही शुरू हो रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं कोबाल्ट की, ठीक है, और कैल्शियम की, ठीक है। इन सबके जो प्रतीक हैं अगर हम रखते हैं तो इसमें क्या है, सबके शुरुआती अक्षर अगर हम पहले वाला नियम ही अगर फॉलो करते हैं तो सभी के शुरुआती अक्षर जो है वो C हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि हम सभी के प्रतीक जो है वो C तो रख नहीं सकते हैं। तो फिर बाद में चेंज किया गया थोड़ा सा और बताया गया बाद में कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम का पहला अक्षर लेने के बाद में बाद का कोई सा भी एक अक्षर ले लिया गया। जैसे कि कार्बन का तो प्रतीक पहले रख दिया गया था C, तो क्लोरीन का जो प्रतीक रखा गया उसके नाम का शुरुआती अक्षर लेने के बाद में बीच का कोई अक्षर ले लिया गया, तो क्लोरीन का प्रतीक रख दिया गया Cl। इसके बाद में कोबाल्ट की हम बात करते हैं तो कोबाल्ट का प्रतीक नाम के शुरुआती अक्षर के साथ में जोड़ दिया गया O, ठीक है। तो कोबाल्ट का प्रतीक हो गया CO। इसी प्रकार से कैल्शियम का प्रतीक रखा गया Ca। नाम का शुरुआती अक्षर ले लिया, बाद में कोई सा भी एक अक्षर ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लोरीन के अलावा नाम के पहले अक्षर के साथ में दूसरा अक्षर ही लिया गया है, लेकिन कोई सा भी एक अक्षर लिया जा सकता है। तो हमें प्रतीक याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गए एक तरह से देखा जाए तो दो नियम। तीसरा जो नियम रखा गया या तीसरा नियम जो बनाया गया वो मेन है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ तत्व ऐसे थे जिनके लैटिन नाम के आधार पर प्रतीक रखे गए हैं। तो वो तत्व कौन कौन से हैं जिनके की तत्वों के प्रतीक जो लैटिन नाम के आधार पर रखे गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम का जो प्रतीक है वो है Na। अब एक्चुअली में सोडियम का प्रतीक अगर रखेंगे तो S से शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सोडियम का प्रतीक S से शुरू नहीं होता है। सोडियम का प्रतीक है Na। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नाम है इसके आधार पर इसका प्रतीक रखा गया है और सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है नेट्रियम, ठीक है। तो इसी के आधार पर इसका प्रतीक रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जो है पोटेशियम की। तो पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है K, यानी कि पोटेशियम का प्रतीक K इसलिए रखा गया है क्योंकि जो पोटेशियम का लैटिन नाम है वो होता है कैलियम, ठीक है। तो इसके आधार पर इसका प्रतीक रखा गया है K। और बात करते हैं चांदी, सिल्वर। सिल्वर का प्रतीक होता है Ag। ऐसा इसलिए है सिल्वर का प्रतीक Ag क्यों रखा गया है क्योंकि सिल्वर का जो लैटिन नाम है
अर्जेंटम होता है। ठीक है, तो लैटिन नाम के आधार पर अब देखिए यहाँ पर लैटिन नाम में प्रतीक जब रखा गया तो NAK और AG नाम का पहला अक्षर और नाम का कोई सा भी एक अक्षर ले लिया गया। तो इस प्रकार से लैटिन नाम के आधार पर, जैसे कि एक और हम ले लेते हैं उदाहरण मरकरी। मरकरी यानी कि पारा, इसका प्रतीक होता है Hg। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मरकरी है उसका लैटिन नाम होता है हाइड्रोजिरम। ठीक है, तो H और G को ले लिया और इसका प्रतीक रख दिया गया Hg। तो लैटिन नाम के आधार पर तो कुछ तो जो तत्व थे उनके शुरुआती अक्षर के नाम पे, शुरुआती जो अक्षर थे उसके आधार पर रख दिया गया। कुछ को लिया गया तो शुरुआती अक्षर था, मतलब हम लैटिन नाम वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो मैंने उदाहरण दिए दूसरे वाले उनकी बात कर रहे हैं। तो कुछ का जब निर्धारण किया गया तो उनके जो नाम का जो शुरुआती अक्षर था उसको ले लिया गया और बीच में से कोई सा भी अक्षर ले लिया गया। इसके अलावा कुछ का जो प्रतीकों का निर्धारण किया गया वो लैटिन नाम के आधार पर किया गया और लैटिन नाम के आधार पर ही उनके प्रतीक रख दिए गए। जैसे कि सोडियम का प्रतीक होता है Na क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है K क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नाम होता है केलियम। सिल्वर का प्रतीक होता है Ag क्योंकि सिल्वर का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। मरकरी का प्रतीक होता है Hg क्योंकि मरकरी का लैटिन नाम होता है हाइड्रोजिरम। एक और है जो कि हमारे शुरुआती 30 में ही है, वो है आयरन। आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन का प्रतीक होता है Fe क्योंकि आयरन का जो लैटिन नाम होता है वो होता है फेरम। ठीक है, तो आयरन का प्रतीक रखा गया है Fe। तो लैटिन नाम के आधार पर प्रतीक रख दिए गए। हमें 1 से लेकर जो 30 तक तत्व हैं वो तो याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम 8वीं 9वीं और 10वीं की बात करते हैं तो प्रतीक तो क्या हमें याद होना जरूरी ही है, सारे की सारे। कोशिश ये करें कि सारे याद हो जाएं, लेकिन अगर हम 9वीं या 10वीं की बात करते हैं, 10वीं क्लास की मेन बात करते हैं, तो हमें 30 तक जो तत्व हैं उनके प्रतीक याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ में प्रतीकों के बाद में हम बात करेंगे कि उनको हम क्रम संख्या कैसे निर्धारण करेंगे, मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा किस प्रत्येक में सूत्र बताऊंगा आपको आवर्त सारणी में कौन सा तत्व किस नंबर पर रखा गया है, यानी कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में क्या है। इसके बाद वाले वीडियो में इसकी बात करेंगे। तत्वों का नाम का निर्धारण करने के लिए IUPAC ने बाद में एक नियम भी बनाया, विशेष नियम, जो कि 100 से ऊपर वाले सभी तत्वों पर उन्होंने लागू भी किया। ठीक है, हालांकि अभी 100 के जो ऊपर वाले तत्व हैं उनके प्रतीक अलग रख दिए गए हैं, लेकिन ये नियम IUPAC द्वारा जो बनाया गया था वो तब तक था लागू जब तक कि उनके एक पर्टिकुलर प्रतीक नहीं रखे गए। ठीक है, या उनकी कोई नाम नहीं रखे गए, पर्टिकुलर एक विशेष नाम नहीं दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कि 101 नंबर का तत्व है, 101 नंबर का तत्व है, तो इसका प्रतीक क्या रखना है। तो खोज तो हो गई, उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी जानकारी करने के बाद में उसका नाम का निर्धारण किया गया, लेकिन जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं हुई तब तक का जो इसका नाम रखा गया वो रखा गया किस प्रकार से कि जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पर 1 को कहा गया अन, ठीक है, और 0 को कहा गया नील, 2 को कहा गया बाई, 3 को कहा गया ट्राई, 4 को कहा गया यहाँ पर लिखता हूँ क्वाड्रा, क्वाड्रा। ठीक है, इस प्रकार से 5 को कहा गया पेंटा, वहाँ तक दिख रहा है आपको। ठीक है, 6 को कहा गया हेक्सा, 7 को कहा गया हेप्टा, 8 को कहा गया ऑक्टा, 9 को कहा गया नॉन और 10 को कहा गया डेक। इस प्रकार से प्रतीकों का निर्धारण किया गया। जैसे कि हम मान लीजिए कि अब 101 नंबर वाले तत्व का हम प्रतीक रख रहे हैं, तो क्या किया गया देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 है तो इसको कहा गया अन, फिर लगा गया यहाँ पर डैश, फिर उसके बाद में है 0, 0 को यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है नील, तो इसको कहा गया नील। इसके बाद में फिर 1 है तो उसको कहा गया अन। इसके बाद में IUPAC का नियम बनाया गया कि इसमें हमें जोड़ देना है लास्ट में EM, यानी कि IUM, ये 3 शब्द और जोड़ देने हैं, तो इसका नाम हो जाएगा अन नील अनियम, यानी कि अनिल अनियम जो नाम हुआ वो किसका हो गया 101 नंबर वाले तत्व का। ठीक है, इसके बाद में 102 की हम बात करते हैं, तो जैसे कि 102 में 1 आ गया तो अन, 0 आ गया तो नील। ठीक है, इसके बाद में 2 आ गया, 2 के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बाई, इसके बाद में लगा देंगे तो IUM, तो IUM लगाना है तो आई तो वहाँ पर पहले से लगा हुआ है तो हम यहाँ लगा देंगे U, तो इसका नाम हो जाएगा अन नील बाइयम। इसी प्रकार से आप भी बना के देखें, 103 का हो जाएगा अन नील और TRIUM, अनिल ट्राइयम। ठीक है, इस प्रकार से अनिल क्वाड्रियम हो जाएगा, 5 का हो जाएगा अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल हेप्टियम, अनिल ऑक्टियम,
अनिल नोनियम और अनिल डेकियम। इस प्रकार से जो है प्रतीक हो जाते हैं 101 के बाद के। हालांकि अब तो ऐसा नियम कर दिया गया है कि अब तो ऐसा कर दिया गया है कि जो 101 के बाद वाले तत्व थे उनके केमिकल स्ट्रक्चर का जो अध्ययन किया गया उसके बाद में उनका नामांकन कर दिया गया है और नामांकन कंप्लीट करने के बाद में अब उनके प्रतीक भी रख दिए गए हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसके अनुसार हमें पता लगता है कि आवर्त सारणी में तत्वों के प्रतीक कैसे रखे गए हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। कुछ तत्वों के जो नाम के शुरुआती अक्षर थे उनके आधार पर ही उनके प्रतीक रख दिए गए। कुछ तत्वों के नाम के शुरुआती अक्षर और उसके बीच का कोई सा भी एक अक्षर ले लिया गया और उनके प्रतीक रख दिए गए। तीसरा जो नियम था वो बहुत ही ज़्यादा मेन है कि कुछ तत्वों के जो प्रतीक थे वो उनके लैटिन नाम के आधार पर रखे गए। और चौथा ये वाला है। तो इस प्रकार से जो है ये 4 प्रकार के नियम हैं जो कि आवर्त सारणी में बताते हैं कि तत्वों का निर्धारण जो प्रतीकों का किया गया है वो कैसे किया गया है। और इसके बाद में हम देखेंगे बाद में लगातार मैं टॉपिक बदल कर बताता रहूँगा आपको। अब परमाणु क्रमांक को हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक हमें याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो आप 8वीं 9वीं और 10वीं में संघर्ष करेंगे केमिस्ट्री पढ़ते समय। क्योंकि होता है कि अगर आपको प्रतीक याद है, उनके परमाणु क्रमांक याद है, किस प्रकार से उनमें एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तब पता लगेगा इसका। तो ये चीज़ें याद होगी जाएगी आपको। तो आपको क्या हो जाएगा कि काफ़ी हद तक शुरुआती स्टेज है उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए इसके बाद वाले वीडियो में हम मिलेंगे और फिर इसके आगे वाली जानकारी मैं आपको दूंगा। एक बात विशेष ध्यान रखना कि आपको अगर मैं मान लीजिए कोई लाइव क्लास लेता हूं तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सब्सक्राइब करने के बाद में आप जो है वो ऑल पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अभी मैं फिक्स नहीं है कि किस समय पर लाइव क्लास होगी, बाद में हम समय भी फिक्स कर लेंगे किस समय लाइव क्लास होगी। तो आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर।